श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है जय हो तुम्हारी जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी श्रीमन नारायण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कौलिंगे खबरिया रे राम जी के करणन में मन हो जा दीवाना रे राम जी के करणन में कौलिंगे खबरिया रे काऊ दिन पल भर में हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। अब हम 17वां अध्याय पढ़ेंगे। 16वें अध्याय में हमने 16वें अध्याय में भांडी वन में नंद जी के द्वारा राधा जी की स्तुति, श्री राधा श्री कृष्ण का ब्रह्मा जी के द्वारा विवाह, ब्रह्मा जी के द्वारा श्री कृष्ण का स्तवन तथा नव दंपति की मधुर लीलाएं पढ़ी हमने। अब आज हम 17वां अध्याय में श्री कृष्ण की बाल लीला में दध चोरी का वर्णन करेंगे। अतु बालौ कृष्ण रामौ गौरश्यामौ मनोहरं लीला चक्रतुर्णं सुंदरम नंद मंदिरम। श्री नारद जी कहते हैं भावग्रस्त से कृष्ण की बाल लीला में दध चोरी का वर्णन। अब श्री नारद जी कहते हैं राजा भावग्रस्त से कि राजन तदंतर बलराम और श्री कृष्ण दोनों गौर श्याम मनोहर बालक विविध लीलाओं से नंद भवन को अत्यंत सुंदर सुंदर और आकर्षक बनाने लगे। आनंद आ रहा है। मिथिलेश्वर वे दोनों हाथों और घुटनों के बल चलते हुए मीठी मीठी तोतली बोली बोलते हैं और वात्सल्य रस टपकता रहता है और बल से चलते हुए मीठी तोतली बोली बोलते बोलते थोड़े ही समय में ब्रज में इधर उधर डोलने लगी। माता यशोदा रोहिणी के द्वारा लालित पालित वे दोनों शिशु कभी माताओं की गोद से निकल जाते हैं, कभी उन्हें पुनः अंग में आ बैठते हैं, गोदी में आकर बैठ जाते हैं। माया से बाल रूप धारण करके त्रिभुवन को मोहित करने वाले वे दोनों भाई राम और श्याम इधर उधर मंजीर और करधनी की झंकार फैलाते फिरते थे और इतना सुहावना दृश्य था तो देवता भी तरसते उस रूप को देखने के लिए। माता यशोदा ब्रज बालकों के साथ आंगन में खेलते लौटते तथा धूल लग जाने से धूसर अंग वाले अपने लाला को गोद में लेकर बड़े आदर से झाड़ती और पहुंचती थी। अब बता रहे हैं नारद जी कि श्री कृष्ण दोनों हाथों और घुटनों के बल जब चलते हुए पुणे आंगन में चले जाते थे तो वहां से फिर माता की गोद में आ जाते थे। इस तरह वे ब्रज में सिंह शावक की भांति लीला कर रहे थे। मानो माता यशोदा उन्हें सोने के तार जड़े पीताम्बर और पीली झबुली पहनाती तथा मस्तक पर दीप्तिमान रत्न में मुकुट धारण कराती थी। इस प्रकार इतना सुंदर रूप बना देती थी कि अत्यंत ही शोभाशाली भव्य रूप में उन्हें देखकर अत्यंत आनंद का अनुभव करती थी।
अत्यंत सुंदर बालोचित क्रीड़ाओं में तत्पर बाल मुकुंद का दर्शन करके गोपियां क्रीड़ा में तत्पर बाल मुकुंद का दर्शन करके गोपियां बड़ा ही सुख पाती थी। ये सुख स्वरूपा गोपांगनाएं अपना घर छोड़ छोड़कर नंदराज के घर में आ जाती थी। वहां आकर के वे सब की सब अपने घरों की सुध बुध भूल जाती थी। उनका रूप इतना लुभावना था। राजन नंदराज जी के गृह द्वार पर कृत्रिम सिंह की मूर्ति देखकर भयभीत की भयभीत की तरह जब कृष्ण पीछे से लौट पड़ते तब यशोदा जी अपने लाला को गोद में उठाकर घर के भीतर चली जाती। उस समय गोपियां ब्रज में दया से द्रवित हृदय से हो यशोदा जी से इस प्रकार कहती। गोपांगना कहने लगी, सुबह तुम्हारा लाला खेलने के लिए बड़ी चपलता दिखाता है। इसकी बेल कली केली अत्यंत ही मनोहर है। तुम इस काक पक्षधारी दूध में बालक को आंगन से बाहर मत निकलने दिया करो। देखो ना इसके ऊपर दो दांत ही पहले निकले हैं जो मामा के लिए दोषकारक थे। यशोदा जी तुम्हारे इस बालक के भी कोई मामा नहीं है, इसलिए विघ्न निवारण के हेतु तुम्हें दान करना चाहिए और गौ ब्राह्मण और देवता साधु महात्मा तथा वेदों की पूजा करने। यूँ कहते हैं माँ दांत पहले ऊपर के दांत पहले निकल जाते हैं तो मामा को भाई होते हैं। अब यशोदा मैया का कोई भैया ही नहीं था तो इन वहीं के आप तुम्हारे तो है ही ना भैया वैसी दान पुण्य कर दो। लेकिन असलियत में मामा कंस मामा वो भारी थे। वो ये मरण किया मारा कंस को पताड़ा कंस के लिए तो पैदा हुए थे। दोष कारक यशोदा जी तुम्हारे इस बालक के कोई मामा नहीं है, इसलिए विघ्न निवारण के हेतु तुम्हें दान करना चाहिए। गौ ब्राह्मण देवता साधु महात्मा तथा वेदों की पूजा करनी चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन तब से यशोदा और रोहिणी की पुत्रों की कल्याण कामना से प्रतिदिन वस्त्र रत्न और नूतन अन्न का दान करने लगी। कुछ दिनों बाद सिंह शावक की भांति दिखने वाले राम और श्याम कृष्ण दोनों बालक कुछ बड़े होकर गोश्तों में अपने पैरों के बल से चलने लगे। खड़े होकर खड़े होकर चलने लगे। श्री दामा और सुबल आदि ब्रज बालक सखाओं के साथ यमुना जी की तो बालकों में बालुका में तट पर कोतवाल पूर्वक लौटते हुए राम और श्याम नील सघन तमालों से घिरे और कदम और कुंज की शोभा से विलसित कालंदी तटवर्ती उपवन में विचरने लगे। इतना आनंद आने लगा कि श्री हरि अपनी बाल लीला के गोप गोपिकाओं को आनंद प्रदान करने लगे। सखाओं के साथ घरों में जाकर जाकर माखन घर और घी की चोरी करने लगी माखन की चोरी करने लगी। एक दिन उपनंद पत्नी गोपी प्रभावती श्री नंद मंदिर में आकर यशोदा जी से बोली। प्रभावती ने कहा, यशोमती हमारे और तुम्हारे घरों में जो माखन घी दूध दही और तक है और उसमें ऐसा कोई बिलगाव नहीं है कि ये हमारा है और वह तुम्हारा। मेरे यहाँ तो तुम्हारी कृपा प्रसाद से ही सब कुछ हुआ है। मैं यह नहीं कहना चाहती कि तुम्हारे इस लाला ने कहीं चोरी सीखी है। माखन तो यह स्वयं ही चुराता फिरता है, परंतु तुम इसे ऐसा न करने के लिए कभी शिक्षा नहीं देती। एक दिन जब मैंने शिक्षा दी तो तुम्हारे ये डीठ बालक मुझे गाली देकर मेरे आंगन से भाग निकला। यशोदा अब उनके उड़ाने आने लग गए भगवान श्री कृष्ण के चोरी करने लग गए माखन की। यशोदा जी ब्रजराज बेटा होकर यह चोरी करे यह उचित नहीं है, किंतु मैंने तुम्हारे गौरव का ख्याल करके इसे कभी कुछ नहीं कहा है। अब श्री नारद जी कहते हैं, राजन प्रभावती की यह बात सुनकर नंद वेणी यशोदा ने बालक को डांट बताई और बड़े प्रेम से सांत्वना पूर्वक प्रभावती से कहा।
बहन, मेरे घर में करोड़ों कौवे हैं। इस घर में धरती सदा गौरव से भीगी रहती है। पता नहीं यह बालक क्यों तुम्हारे घर में दही चुराता है। यहाँ तो कभी भी सब सब चीजें चाव से खाता ही नहीं। प्रभावती, इसने जितना भी दही और या माखन चुराया हो, वह सब तुम मुझसे ले लो। तुम्हारे पुत्र और मेरे लाला में किंचित मात्र भी कोई भेद नहीं है। यदि तुम इसे माखन चुरा कर खाते और मुख में माखन लपेटे हुए पकड़ कर मेरे पास ले आओगी, तो मैं इसे अवश्य ताड़ना दूंगी और डांटूंगी और घर में इसको बांध कर रखूंगी। श्रुत्वा वाक्यं तदा गोपी प्रसन्ना गृह गृहमागता एकदा ददृश रात कृष्ण गृहं गतः। श्री नारद जी कहते, राजन, यशोदा जी की यह बात सुनकर प्रभावती बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट आई। एक दिन श्री कृष्ण समन्वय बालकों सारे बालकों के साथ फिर वही दही चुराने के लिए उसके घर में घुस गए और घर की दीवार के पास सटकर एक हाथ से दूसरे बालक का हाथ पकड़े धीरे धीरे घर में घुसे। छीके पर रखा हुआ गोरस हाथ से पकड़ने हाथ से बाल हाथ से पकड़े में नहीं आ सकता था। यह देख श्री हरि ने स्वयं एक ओखली के ऊपर पीड़ा रखा और उस पर ग्वाल वालों को खड़ा किया और उनके सहारे आप ऊपर चढ़ गए। तो भी चीके के ऊपर रखा हुआ गोरस अभी और ऊंचे कद की मनुष्य से ही प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए वे उसे ना पा सके। तब श्री दामा और सुबल के साथ उन्होंने मटके पर डंडे से प्रहार किया। दही और दही का बर्तन फूट गया और सारा गब पृथ्वी पर बह चला। तब बाल बलराम सहित माधव ने ग्वाल वालों और बंदरों के साथ वह मनोहर दही जो घी भर कर खाया। बाण के फूटने की आवाज सुनकर, बर्तन के फूटने की आवाज आई ना, तो पहले भाड़े के हुए बर्तनों से बाण के फूटने की आवाज आई और सुन करके गोपी प्रभावती वहां पहुंची। आने सब बालक तो वहां से भाग के निकल गए, किंतु श्री कृष्ण का हाथ उसने पकड़ लिया। अब श्री कृष्ण भयभीत से होकर मिथ्या आंसू बहाने लगी। प्रभावती ने उन्हें लेकर नंद भवन की ओर चली। सामने नंदराय जी खड़े थे। उन्हें देखकर प्रभावती ने मुख पर घूंघट डाल दिया। श्री हरि सोचने लगे, इस तरह जाने पर माता मुझे अवश्य दंड देगी। अब भगवान की लीलाएं सुना रहे हैं, सुनो, आनंद आएगा, आनंद बरसेगा। अतः उन स्वच्छंद गति परमेश्वर ने प्रभावती के ही पुत्र का रूप धारण कर लिया और रोष से भरी हुई प्रभावशाली प्रभावती यशोदा जी के पास शीघ्र जाकर बोली, इसने मेरा दही का बर्तन भी फोड़ दिया है और सारा दही लूट लिया है। यशोदा जी ने देखा, यह तो इसी का पुत्र है। तब वे हंसती हुई उस गोपी से बोली, पहले अपने मुख से घूंघट तो हटाओ, फिर बालक को दोष बताना। यदि इस तरह झूठे झूठे ही दोष लगाना है तो मेरे नगर से बाहर चली जाओ। क्या तुम्हारे पुत्र की हुई चोरी भी मेरे ही बेटे के मन माथे मर दोगी क्या? मर दी जाएगी। अब तो तब लोगों के बीच में लजाती हुई प्रभावती ने अपने मुंह से घूंघट को हटाकर देखा तो उसे अपना ही बालक दिखाई दिया और देव से देखकर मन ही मन चकित होकर, अरे निगोड़े, तू कहाँ से आ गया? मेरे हाथ में तो ब्रज का सारा सर्वस्व था। इस तरह बड़बड़ाती हुई वह अपने बेटे को लेकर नंद भवन से बाहर चली गई। यशोदा, रोहिणी, नंद, बलराम और अनन्य तो गोप और गोपांगनाएं हंसने लगी और बोली, अहो, ब्रज में तो बड़ा भारी अन्याय दिखाई देने लगा है। उधर भगवान बाहर की गली में पहुंचकर फिर नंद नंदन बन गई और संपूर्ण शरीर से धृष्टता का परिचय देते हुए चंचल नेत्र मटका कर और जोर जोर से हंसते हुए गोपी से बोले, फिर भगवान ने कहा, पुनर्मायदि जाति कदाचित तम की गोपिके
ते भ्रतरूपमत्रूपस्तु सदा भविष्यामि नासन्ते श्रुत्वा सा विस्मिता गोपी कथा गृहते मेथवी तदा सर्वे गोप्यो न ग्रहन्ति हरिम या। अब भगवान ने कहा, अरे गोपी, यदि फिर कभी तुझ में तू मुझे पकड़ेगी तो अब की बार मैं तेरे पति का रूप धारण कर लूंगा, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, यह सुनकर वह गोपी आश्चर्य से चकित हो अपने घर चली गई। उस दिन सब घरों की गोपियां लाज के मारे श्री हरि का हाथ नहीं पकड़ती थी। उस दिन से हाथ पकड़ना बंद कर दिया। अब 17वां अध्याय पूरा हुआ। भगवान की लीलाएं ऐसी ही चलेंगी। 18वां अध्याय नंद उपनंद वृष भानुओं का परिचय, श्री कृष्ण की मृदुभाषिणी भाषा, भगवान श्री कृष्ण का श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरा है। श्री हरि जी का मधुर वचन, मधुर थोड़ा सा भजन। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। तुम तीन लोक के स्वामी हो प्रभु घट घट के अंतर्यामी हो। तुम तीन लोक के स्वामी हो घट घट के अंतर्यामी हो। है जग में तुमसे कौन परे गोविंद हरे गोपाल हरे माया में फंसे हरि भूल गए झूठी दुनिया में भूल गए जाके कारण भवकूप गिरी गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। मेरा मन मंदिर में आ जाओ प्रभु प्रभु जगमग ज्योति जला जाओ प्रभु जगमग ज्योति जला जाओ भक्तों के कष्ट मिटा जाओ भक्तों के कष्ट मिटा जाओ गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे। जन्मों के बिछड़े मिल जाओ जन्मों के बिछड़े मिल जाओ मेरा जीवन मरण मिटा जाओ हम आन पड़े तेरे द्वार खड़े हम आन खड़े तेरे द्वार पड़े गोविंद हरे गोपाल हरे माँ गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। माया ने सब कुछ भुला दिया माया ने सब कुछ भुला दिया तेरा नाम कभी ना याद किया तेरा नाम कभी ना याद किया जन्म मेरा बर्बाद किया बैठा रहा हाथ पे हाथ धरा बैठा रहा हाथ पे हाथ धरा नैया हूँ भंवर में आन पड़ी नैया नैया है भंवर में आन पड़ी रोती हूँ जी मैं खड़ी खड़ी रोती हूँ जी मैं खड़ी खड़ी मेरे द्वार आन पड़ी गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण गोविंद मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। अब 18वां अध्याय नंद उपनंद और ब्रज भानुओं का परिचय तथा श्री कृष्ण की मृत भक्षण लीला। अब आदि सुनिए। श्री नारद जी कहते हैं, अब इसको नारद जी सुना रहे हैं, इनको तुमको खूब अच्छी तरह पता है, आपने पिछले अध्याय में पढ़ा सुना शुरू से ही। बाहुलच के राजा मिथिलापुर के थे, राजा जनकपुरी के मिथिला की बाहुलच को ये सारी लीला है
भगवान राधा कृष्ण की लीलाएं सुना रहे गर्भ संहिता में नारद जी सुनाते हैं। गोपांगनाओं के घरों में विचरते और माखन चोरी की लीला करते हुए नवकुंज लोचन मनोहर श्याम रूपधारी श्री कृष्ण बालचंद्र की भांति बढ़ते और लोगों के चित्त चुराते हुए ब्रज में अद्भुत शोभा का विस्तार करने लगे। नौ नंद नाम के गोप अत्यंत चंचल और श्री नंदन को पकड़कर अपने घर ले जाते और वहीं बिठाकर उनकी रूप माधुरी का आस्वादन आस्वादन करते हुए मोहित हो जाते थे। तो उन्हें अच्छी अच्छी गेंदें देकर खिलाते, उनका लालन पालन करते, उनकी लीलाएं गाते और बड़े हुए आनंद में निमग्न हो सारे जगत को वे भूल जाती थी। राजा ने पूछा, देव ऋषि, जब आप मुझसे नौ नंद उपनंद के नाम बताइए, वे सब बड़े सौभाग्यशाली थे, उनके पूर्व जन्म का परिचय दीजिए। वे पहले कौन थे जो इस भूतल पर अवतीर्ण हुए? उपनंदों के साथ ही 6 व्रत भानुओं के भी मंगल में कर्मों का वर्णन कीजिए। उनके पिछले जन्मों का सार ये क्यों आए, क्या लेते आए, आप इनको अपनी आनंद पूर्वक बड़े मन लगा कर सुनिए और अच्छी तरह। अब नारद जी ने कहा, नारद जी कहा, गए विमल श्री श्रीधर मंगल नैन मंगल रंगवली रंगोज और तथा देवनायक, ये 9 नंद कहे गए हैं। नाम जय विमल श्री श्रीधर मंगल लायन मंगल रंगवल्लीस रंगोजी तथा देवनायक, ये 9 नंद कहे गए हैं जो ब्रज के गोकुल में उत्पन्न हुए थे। ये क्या हुए थे? भगवान के पास ही गोकुल में। और बीतिहोत्र अग्निभुक और सांब और श्रीकर गौत और गोपति श्रुत विदेश पावन और शांत, ये उपनंद कहे गए। हे राजन, नीतिवित मार्गद शुक्ल पतंग दिव्य वाहन और गोपेश, ये 6 व्रतभानु हैं जिन्होंने ब्रज में जन्म धारण किया था, जो गोलोक धाम में श्री कृष्णचंद्र के नुकुंज द्वार पर रहकर हाथ में दैंत लिए ये पहरा देते थे। ये वहां से गोलोक धाम से आए हैं। ये श्याम अंग वाले गो ब्रज में 9 नंद के नाम से विख्यात हुए। नुकुंज में जो करोड़ों गाय हैं, जो जितनी नुकुंज में गाय हैं, वो उनके पालन में तत्पर मोर पंख और मूल्य धारण करने वाले गोप यहाँ उपनंद कहे गए हैं। जो निकुंज दुर्ग की रक्षा के लिए दंड और पास धारण किए और उसके 6 द्वारों पर रहा करते थे गोलोक में, वे ही ये गोप वहां 6 व्रत भानु कहलाए। श्री कृष्ण की इच्छा से ही वे सब लोग गोलोक से भूतल पर उतरे हैं। उनके प्रभाव का वर्णन करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है, हम क्या चीजें हैं। फिर मैं उनके महान अभ्युदयशाली सौभाग्य का कैसे वर्णन कर सकूं? हम तो छोटे से जीव हैं जिनकी गोद में बैठकर बाल किराए परायण श्री हरि सदा सुशोभित होते थे। एक दिन की बात है, यमुना के तट पर श्री कृष्ण मिट्टी का आस्वादन किया। उनकी छोटी छोटी लीलाएं ये फटाफट श्रीमद् भागवत में तो बहुत लंबी है, छोटा छोटा है जो कहानी के रूप में ही बताया गया है। एक दिन की बात है, यमुना के तट पर श्री कृष्ण मिट्टी का आस्वादन किया। यह देख बालकों ने यशोदा जी के पास आकर कहा, अरे मैया, तुम्हारा लाला तो मिट्टी खाता है। बलभद्र जी ने उनकी हाँ में हाँ मिला दी। तब नंद रानी ने अपने पुत्र का हाथ पकड़ लिया। बालक के नेत्र भयभीत हो से उठे। मैया ने उनसे से कहा, मैया मैं नहीं माटी खाओ। वो जब भगवान झूठ बोलते थे,
श्री यशोदा जी ने फिर पूछा, महामूड, तूने क्यों मिट्टी खाई? तेरे ये साथी भी बता रहे हैं, और साक्षात बड़े भैया भी बलराम भी यही बात कहते हैं कि माँ मना करने पर भी ये मिट्टी खाना नहीं छोड़ता, इसे मिट्टी बड़ी प्यारी लगती है। श्री भगवान ने कहा, मैया, ब्रज की ब्रज की ये सारे बालक झूठ बोल रहे हैं, मैंने कहीं भी मिट्टी नहीं खाई। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो तो मेरी मुख देख लो। भगवान तो लीला करना चाह रहे हैं, माँ के लिए सारे लोगों का दर्शन कराएंगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, जब गोपी यशोदा ने बालक का मुख खुलवा कर देखा तो यशोदा को उसके भीतर 3 गुणों द्वारा रचित सब और फैला हुआ ब्रह्मांड दिखाई दिया। सातों द्वीप, 7 समुद्र, भरत आदि खंड, सुदृढ़ पर्वत, ब्रह्मलोक और पर्वत, तीनों लोग, समस्त ब्रज मंडल सहित अपने शरीर को भी यशोदा ने अपने पुत्र के मुख को में भी देखा। ये देखते ही वह अपनी आंखें बंद कर ली। यशोदा मैया डर गई और यमुना जी के तट पर बैठकर सोचने लगी, ये मेरा बालक साक्षात नारायण है। इस तरह वे ज्ञान निष्ठ हो गई। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी माया से मोहित सा करते हुए हंसने लगे। यशोदा जी की स्मरण शक्ति विलुप्त हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण का जो वैभव देखा तो वह सब तत्काल वे भूल गई। भगवान ने अपनी माया ऐसी फेरी, सब कुछ भूल गई। अब 18वां अध्याय पूरा हुआ। इस प्रकार गर्ग संहिता में जो गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बाबू दर्शननाथ था, उसमें ब्रह्मांड दर्शन नामक 18वां अध्याय पूरा हुआ। अब 19वां अध्याय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, जय राम कहो जय कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। श्री राम कृष्ण में लक्ष्मण है, श्री कृष्ण के संग बलिदाऊ है। जय राम कहो जय कृष्ण कहो, दोनों का मत एक ही है। अब आगे चलो। दामोदर का उखल बंधन और दामोदर कृष्ण का उखल बंधन तथा उनके ऊपर यमनार्जुन वृक्षों का उद्धार करना। भगवान तो अपनी सारी लीलाएं दिखा रहे हैं और उनका जिनका उद्धार करना है उनका उद्धार कर रहे हैं, मोक्ष प्राप्त होता है। एकदा गोकुले गोप्यो ममार्तुदधि, सर्वतः गृह गृह प्रगायत्यो गोपाल चरितम परम। श्री नारद जी कहते हैं, एक समय गोपांगनाएं घर घर में गोपाल की लीलाएं गाती हुई गोकुल में सब दधि मंथन कर रही थी। श्री नंद मंदिर में सुंदर जी यशोदा जी भी प्रातः काल उठकर दही के भांडे में रई डालकर उसे मथने लगी। मथानी की आवाज सुनकर बालक श्री नंद नंदन जी नवनीत के लिए कोतवाल वर्ष मंदिर की मधुर ध्वनि प्रकट करते हुए नाचने लगी। माता के पास बाल कीड़ा परायण श्री कृष्ण बार बार चक्कर लगाते और नाचते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। बजती हुई करधनी के घुंघरुओं की मधुर झंकार बारंबार फैला रहे थे।
वे माता से मीठे वचन बोलकर ताजा निकला हुआ मक्खन मांग रही थी। जब वे उन्हें नहीं मिला तो वे कुपित हो उठी और एक पत्थर का टुकड़ा लिया और दही की मथनी वाली पात्र को फोड़ दिया। दही की मटकिया फोड़ दी। ऐसा करके वे भाग चली। यशोदा जी भी अपने पुत्र को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ी। वे उनसे एक ही हाथ आगे थे, किंतु उन्हें पकड़ नहीं पाती थी, जो योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ है। वे माता की पकड़ में कैसे आ सकते थे? नृपोचर। तथापि श्री हरि ने भक्तों के प्रति अपनी भक्त भक्तिता दिखलाई है, इसलिए वे जानबूझकर माता के हाथ में आ गए। अपने बालक पुत्र को पकड़कर यशोदा ने रोष पूर्वक उखल से बांधना प्रारंभ किया। अब भगवान की लीला देखो। वे जो बड़ी बड़ी से बड़ी रस्सी उठाती हैं, वो वही वही की वही उनके पुत्र के लिए वो छोटी पड़ जाती। जितनी बांधे उतनी छोटी पड़ जाती। जो प्रकृति के तीनों गुणों से न बन सकी, फिर प्रकृति से विद्यमान परमात्मा यहाँ के गुण से रस्सी से कैसे बना सकते हैं? हे राजन, जब यशोदा बांधते बांधते थक गई और हतोत्साहित हो बैठ गई, तो बांधने की इच्छा भी छोड़ बैठी। तब वे स्वच्छंद गति से भगवान श्री कृष्ण स्वयं बस होते हुए हुई कृपा करके माता के बंधन में आ गए। भगवान की ऐसी कृपा कर्म त्यागी ज्ञानियों को भी नहीं मिलती है। जो जो फिर कर्म में आसक्त, उनको तो मिल ही रही कैसे सकती है? ये भक्ति का ही प्रताप है कि माता के बंधन में आ गए। हे नरेश्वर, इसलिए भगवान ज्ञान के साधक आराधकों को मुक्ति तो दे देते हैं, किंतु भक्ति नहीं देते। उसी समय बहुत सी गोपियां भी तीव्रता पूर्वक आ पाती। उन्होंने देखा कि दही मथने का भांड फूटा हुआ है। भयभीत नंद शिशु बहुत सी रस्सियों द्वारा ओखली में बंधे खड़े हैं। ये देखकर उन्हें बड़ी दया आई और वे यशोदा जी से बोली। यशोदा जी से बोली, नंद रानी, तुम्हारा यह नंदा सा बालक सदा ही हमारे घरों में जाकर के बर्तन फाड़े फोड़ता करता है, तथापि हम करुणावश इसे कभी कुछ नहीं कहती। बदे धर्षरी, हे यशोदे, तुम्हारे दिल में जरा भी दर्द नहीं है। तुम निर्दयी हो गई हो। एक बर्तन के फूट जाने के कारण तुमने इसे बच्चे को छड़ी से डराया और धमकाया है और इसको बांध भी दिया है। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, ये गोपियों की यो कहने पर यशोदा जी कुछ नहीं बोली। वे घर के इसी काम धंधों में लग गई। इसी बीच मौका पाकर श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ वह ओखली खींचते हुए श्री यमुना जी के किनारे चली गई। यमुना जी के तट पर दो पुराने विशाल वृक्ष थे। वे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वे दोनों ही अर्जुन वृक्ष थे और दामोदर भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए उन दोनों वृक्षों के बीच में से निकल गए और ओखली वहां टेढ़ी हो गई थी। तथापि श्री कृष्ण ने सहसा उसे खींचा। खींचने से दबाव पाकर के वे दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। वृक्षों के गिरते ही धमाके की आवाज हुई। वह वज्रपात के समान भयंकर थी। उन वृक्षों से दो देवता निकले, ठीक उसी तरह जैसे काष्ठ की अग्नि प्रकट हुई हो। उन दोनों देवताओं ने दामोदर की परिक्रमा की करके अपने मुकुट से उनके पैर छुए, दोनों हाथ जोड़े। वे श्री उनहरी के समक्ष नतमस्तक खड़े हो इस प्रकार बोले। अब सुनो। दोनों देवता कहने लगे, आगे की कथा बहुत अच्छी है। दोनों देवता कहने लगे, हे अच्युत, आपके दर्शन से हम दोनों को इसी क्षण ब्रह्मदंड से मुक्ति मिली है। हरे, अब हम दोनों से आपके निज भक्तों की अवहेलना न हो। आप करुणा की निधि हैं। जगत का मंगल करना आपका स्वभाव है। आप दामोदर, कृष्ण और गोविंद को हमारा बारंबार नमस्कार है। गोविंद जय जय
गोपाल जय जय गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमन गोविंद मेरो है। अरे दामोदर कृष्ण गोविंद को हमारा बारंबार नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार श्री हरि को नमस्कार करके वे दोनों देव कुमार उत्तर दिशा की ओर चल दिए। उसी समय भय से कातर हुए नंद आदि समस्त गोप वहां आ पहुंचे और पूछने लगे, ब्रजलाल को बिना आंधी पानी के ये दोनों वृक्ष कैसे गिर पड़े, शीघ्र बताओ। तब उन समस्त ब्रजवासी बालकों ने कहा, इसे कन्हैया ने ही दोनों वृक्षों को गिराया है। उन वृक्षों से दो पुरुष निकलकर यहाँ खड़े खड़े थे, जो उन्हें इसे नमस्कार करके अभी अभी उत्तर दिशा की ओर गए हैं। उनके अंगों से दीप्तमती प्रभा निकल रही थी। नारद जी कहते हैं, राजन, ग्वाल वालों की यह बात सुनकर उन बड़े बूढ़े गोपों ने उस पर विश्वास नहीं किया। नंद जी ने ओखली में रस्सी से बंधे हुए अपने बालक को खोल दिया और लाड प्यार करते हुए गोद में उठाकर उस शिशु को सूंघने लगे। नरेश्वर, नंद जी अपनी पत्नी को बहुत उलाहना दिया, बहुत बड़ा बड़ा किया कहा और ब्राह्मणों को 100 गाय दान में रूप में दी। तो बच्चे की लड़ी नहीं, हाँ, और आराम से खेल रहे हैं। भगवान के जब बांध गई वो रसूरा मैया को तो डांट पड़ी है। श्री नारद जी कहते हैं कि राजा, जब वे दोनों कुबेर के श्रेष्ठ पुत्र थे, उनका नाम था नलकूबर और मणग्रीव। एक दिन वे नंदन वन में गए और मंदाकिनी तट पर ठहरे हुए थे। उनकी पिछले जन्म की कथा सुनिए। पिछले जन्म में वो कौन थे और क्यों क्यों उनको बनना पड़ा, पेड़ क्यों बनना पड़ा। तो मंदाकिनी के तट पर ठहरे हुए थे। वहां अप्सरा उनके गुण गाती रही। वे दोनों बारूणी मदिरा से मतवाले होकर वह नंग धड़ंग विचरते रहे। एक तो उनकी युवावस्था थी, दूसरे वे द्रव्य में धन के मत से दर्पित उन्मत्त थे। उसी अवसर पर किसी काल में देवर नामधारी मुनीन्द्र क्या उसी अवसर पर किसी काल में देवल नामधारी मुनीन्द्र, जो वेदों के वे पारंगत विद्वान थे, वो वहां से आ निकले। उन दोनों कुबेर पुत्रों को नग्न देखकर ऋषि ने उनसे कहा, तुम दोनों के स्वभाव में दुष्टता भरी है, तुम दोनों अपनी सुध बुध खो बैठे हो। इतना कहकर देवल जी फिर बोले, तुम दोनों वृक्ष के समान जड़ जड़ भ्रष्ट और निरज्ज हो। तुम्हें अपने द्रव्य का बड़ा घमंड है, अतः तुम दोनों इस भूतल पर 100 वर्षों तक के लिए वृक्ष हो जाओ। 100 वर्ष से खड़ी थे वो पेड़। जब द्वापर में के अंत में भारत भक्त के सिर भीतर मथुरा जनपद के ब्रजमंडल में कालिंदी नंदिनी यमुना के तट पर मावन के समीप तुम दोनों साक्षात परशुतम दामोदर हरि गोलोकनाथ श्री कृष्ण का दर्शन करोगे, तब तुम्हें अपने पूर्ण स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। श्री नारद जी कहते हैं कि नरेश्वर, इस प्रकार देवल के साथ से स्वच्छ भाव को प्राप्त हुए और नलकुवर और मणिग्रीव का श्री कृष्ण ने उद्धार किया। अब 19वां अध्याय पूरा हुआ। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम लेंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में हरिदास जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के, सबका दिल तोड़ के। ऐसी कन्हैया की कहानी है। छोटी छोटी कहानियां सुनते जाओ। अब आगे चलो। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, कृपा के बिहारी
नंदलाल ले रोए। अब 20वां अध्याय दुर्वासा द्वारा भगवान की माया का और गोलोक में श्री कृष्ण का दर्शन और श्री नंद नंदन स्त्रोत। श्री नारद जी कहते हैं, एकदा कृष्ण चंद्र से रसनाथ परस्य से दुर्वासा मुनि साधुलो ब्रजमंडल पायो। तो एक दिन नारद जी कहते हैं कि राजन, एक दिन मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन करने के लिए ब्रजमंडल में आए। उन्होंने कालंदी के निकट पवित्र बालुका में पुलिन के रमणीय स्थल में महावन के समीप श्री कृष्ण को निकट से देखा। ये बड़े शोभाशाली मदन गोपाल बालकों के साथ वहां लौटते परस्पर मल्ल युद्ध करते और भांति भांति की पावित्रिक क्रीड़ाएं करते थे। इन सब कारणों से वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। उनके सारे अंग शोभा पाते थे, उनके सारे अंग धूल से धूसरित थे, मस्तक पर काले घुंघराले बाल से शोभा पाते थे। दिगंबर वेश में बालकों के साथ दौड़ते हुए श्री हरि को देखकर दुर्वासा के मन में बड़ा प्रश्न हुआ, आश्चर्य हुआ। और देख रहे हैं कि गलत तो नहीं देख रहा मैं। श्री मुनि मनी मन कहने लगे, क्या ये वही चढ़ भिड़े ऐश्वर्य से संपन्न के ये ईश्वर हैं, नंगे डोल रहे हैं? फिर यह बालकों के साथ धरती पर क्यों लौट रहा है? मेरी समझ में यह केवल नंद का पुत्र है, परात्पर श्री कृष्ण नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, जब महामुनि दुर्वासा इस प्रकार मोह में पड़ गए, तब खेलते हुए श्री कृष्ण स्वयं उनके पास उनकी गोद में आ गए, फिर उनकी गोद से हट गए। श्री कृष्ण की दृष्टि बाल सिंह के समान थी। वे हंसते और मधुर वचन बोलते हुए उन्हें मुनि के सम्मुख आ गए। हंसते हुए श्री कृष्ण के श्री कृष्ण के श्वास से खींचकर मुनि के मुंह में समा गई। वहां जाकर उन्होंने एक विशाल लोक देखा, जिसमें अरण्य और निर्जन प्रदेश की दृष्टि गोचर हो रही थी। पहले अभी समझ में नहीं आया। तो हंसते हुए जब हंस रहे थे, तो श्री कृष्ण के श्वास से खिंच करके मुनि उनके मुंह में समा गए। मुनि मुनि खुद ही भगवान श्री कृष्ण के मुंह में चले गए। वहां जाकर के उन्होंने एक बड़ा विशाल लोक देखा, जिसमें अरण्य और निर्जन प्रदेश की दृष्टिगोचर हो रहे थे। उन अरण्य जंगलों में भ्रमण करते हुए मुनि बोल उठे, मैं कहाँ से कहाँ यहाँ आ गया। इतने में ही उन्हें महामुनि की एक अजगर निगल गया। इतने में ही उन महामुनि को एक अजगर निगल गया। उसके पेट में पहुंचने पर मुनि ने वहां सातों लोक के और पाताल सहित समूचे ब्रह्मांड का दर्शन किया। उसके द्वीप में भ्रमण करते हुए दुर्वासा मुनि एक श्वेत पर्वत पर ठहरे। उस पर्वत पर शतकोट वर्षों तक भगवान का भजन करते हुए वे तप करते रहे। उतने में ही संपूर्ण विश्व के भयंकर नैमित्तक प्रलय का समय आ पहुंचा। समुद्र सब ओर से धरातल डुबाते हुए मुनि के पास आ गए। दुर्वासा मुनि उन समुद्रों में बहने लगे। उन्हें जल का कहीं अंत नहीं मिलता था। इसी अवस्था में एक सहस्त्र युग बीत गए हो गए और तदंतर मुनि एकाणों के जल में डूब गए। उनकी स्मृति शक्ति नष्ट हो गई। फिर वे पानी के भीतर विचरने लगे। वहां उन्हें एक दूसरे के ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। इस ब्रह्मांड के चित्र में भगवान दिखा रहे हैं अपनी माया। उन्हें ये नंद का पुत्र है, ये कृष्ण नहीं है, भगवान नहीं है, तो इसलिए उनको दिखा दो, माया जाल में फंस दिए। वहां उन्हें एक उनका पूर्व जन्म के जो भी कुछ हुआ है उनके साथ दुर्वासा ऋषि के, वो सारा दिखा दिया कांड। उन्हें एक दूसरे से ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। उस ब्रह्मांड के छिद्र में प्रवेश करने पर वे दिव्य रश्मि में आ जा पहुंचे। वहां से उस ब्रह्मांड के तिरोभाग में विद्यमान लोगों में ब्रह्मा की आयु पर्यंत विचरते रहे। इस प्रकार वहां एक छिद्र देखकर श्री हरि का स्मरण करते हुए
उसके मुख भीतर घुस गए। घुसते ही ब्रह्मांड के बाहर आ निकले तो तत्काल उन्हें बहती जल राशि दिखाई दी, बहती हुई। उसी जल राशि में उन्हें कोटि कोटि ब्रह्मांडों की राशियां बहती दिखाई दी। तब मुनि ने जल को ध्यान से देखा। उन्हें वहां बिरजा नदी का दर्शन हुआ। उस नदी के पार पहुंचकर मुनि ने साक्षात गोलोक में प्रवेश किया। वहां उन्हें क्रमशः वृंदावन, गोवर्धन और सुंदर यमुना पुलिन का दर्शन करके बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे मुनि जब निकुंज के भीतर घुसे तब उन्होंने कौरों ने अनंत कोट मार्तंडों के समान ज्योतिर्मय मंडल के अंदर दिव्य और लक्ष्य दल कमल पर विराजमान साक्षात परिपूर्णतम पुरुषोत्तम राधा वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को देखा, जो असंख्य गोपियों से घिरे कोटि कोटि गौओं से संपन्न थे। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति उन भगवान श्री हरि के साथ ही उनके गोलोक का भी मुनि को दर्शन हुआ। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। हंसते समय उनके श्वास से खींचकर दुर्वासा मुनि उनके मुंह के भीतर पहुंच गए। उस मुख से पुणे बाहर निकलने पर उन्होंने बाल रूपधारी श्री नंद नंदन की ओर देखा, जो कालंदी के निकटवर्ती पुण्य बालूक में रण रमण स्त्री बालकों के साथ विचर रहे थे। तो महावन में श्री कृष्ण का इस रूप में दर्शन करके दुर्वासा मुनि वह समझ गए कि श्री कृष्ण साक्षात परम ब्रह्म है। फिर तो उन्होंने श्री नंद नंदन को बार बार नमस्कार करके हाथ जोड़कर कहा। श्री मुनि बोले, जिसके नेत्र नूतन विकसित शतदल कमल के समान विशाल हैं, अधर बिंबा फल की अरुणामी को तिरस्कृत करने वाले हैं, तथा श्री अंग सदल जलधर की श्याम मनोहरी कांति को छीन लेती है, जिनके मुख पर मंद मुस्कान की दिव्य छटा छा रही है, जो सुंदर मधुर मंद गति से चल रहे हैं, उन बाल्य अवस्था से विलसित मनोनंद श्री नंद नंदन को मैं मन से प्रणाम करता हूँ। मुनि को सारी माया दिखा दी अपनी, जिनके चरणों में मंजीर नूपुर झंकृत हो रहे हैं। कट में खनखनाती हुई नूतन रत्न निर्मित कांची करधनी तोबा दे रही है, जो बंधन खाते से मुक्त युक्त यंत्र समदा तथा सुंदर कांच कंठहार से सुशोभित है। काजल कज्जल की बेदी शोभा दे रही थी, और जो कानंदी नंदिनी के तट पर बालक कीड़ा वे संलग्न है, उन श्री हरि को कि मैं वंदना करता हूँ। मुनि अब हाथ जोड़कर वंदना कर रहे हैं। जिनके पूर्ण चंद्रोपम सुंदर मुख पर नूतन नील धन की श्याम विवाह को तिरस्कृत करने वाले घुंघराले मके वाले केस चमक रहे थे, तथा उनकी मस्तक रूपी कुमुद कुछ झुका हुआ है। इन सब उन आप नंद नंदन श्री कृष्ण तथा आपके अग्रज श्री बलराम को मेरा बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। जो प्रातः काल उठकर के श्री नंद नंदन स्रोत का पाठ करता है, उसके नेत्रों के समक्ष श्री नंद नंदन सानंद प्रकट होता है। जो पाठ करता है नंद कौन सा बलराम को बारंबार नमस्कार। प्रातः काल उठकर श्री नंद नंदन स्रोत, कौन सा स्रोत है, नंद नंदन स्रोत का पाठ करता है, उसके नेत्रों के समक्ष श्री नंद नंदन सानंद प्रकट होते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, इस प्रकार श्री कृष्ण की प्रणाम करके मुनि शिरोमणि दुर्वासा उन्हीं का ध्यान करते हैं, और जब करते हुए उत्तम बद्रिकाश्रम की ओर चले गए। श्री जी कहते हैं कि सौनक, इस प्रकार देव ऋषि विप्रवर महात्मा नारद ने बुद्धिमान राजा बाहुरस को भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुनाया था। ब्रह्मा ने यह सब मैंने तुमसे कह सुनाया। भगवान का यह यश
कल कल कलुष का और विनाश करने वाला, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थों को देने वाला तथा दिव्य लोक लोकातीत। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? राजा बनारस जी ने कहा। सौनक जी बोले, तपोधन। इसके बाद मिथिला नरेश बाहुल्य ने शांत प्रभु ज्ञानदाता महामुनि नारद से क्या पूछा, वही प्रसंग मैं तुम मुझसे कही। श्री गर्ग जी ने कहा, सौनक ज्ञानदाता नारद जी को नमस्कार है करके मानदाता और मेरी नरेश ने पुनः उनसे श्री कृष्ण चरित्र के विषय में, जो मंगल का धाम है। श्री बाहुलत ने पूछा, प्रभु परमानंद विग्रह साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने इसके बाद और कौन सी कोई ऐसी विचित्र लीलाएं की जो मुझे सुनाइए। पूर्व के अवतारों द्वारा भी ये मंगल में चरित्र संपादित हुए हैं। इस श्री कृष्ण अवतार के द्वारा इसके बाद और कौन कौन से पवित्र चरित्र किए गए, ये सब बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन तुम्हें अनेक प्रमुख साधुवाद, और क्योंकि तुमने श्री हरि के मंगल में चरित्र को विषय में प्रश्न किया है। वृंदावन में जो उनकी यशोवर्धक लीलाएं हैं उनका मैं वर्णन करूंगा। जो गोलोक खंड अत्यंत ही गोपनीय तथा परम अद्भुत है। गोलोक के रामन रास मंडल में साक्षात श्री कृष्ण ने इसका वर्णन किया था। इसे इसे श्री कृष्ण ने निकुंज में राधिका को सुनाया और राधा ने मुझे इसका ज्ञान प्रदान किया। फिर मैंने तुमको वह सब सुना दिया। यह गोलोक खंड का वृत्तांत संपूर्ण पदार्थों को दृष्ट देने वाला उत्कृष्ट साधन है। यदि ब्राह्मण इसका पाठ करता है और संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का ज्ञाता होता है, क्षत्रिय इस सुने और प्रचंड पराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट होता है, वैसे सुने तो निरीपति हो जाए, और शूद्र सुने तो संसार के बंधन से छुटकारा पा जाए। ये गोलोक कांड ऐसा ही है। जो इसे जगत में फल की कामना से रहित होकर इसका पाठ करता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। जो सम्यक भक्ति भाव से युक्त हो नित्य और किसी का पाठ करता है, वो भगवान श्री कृष्ण का से गोलोक धाम के जो प्रकृति से परे हैं पहुंच जाता है। अब ये 39वां अध्याय का पूरा हुआ। अब इसमें श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बाहुल्य के संवाद में दुर्वासा के द्वारा भगवान की माया का दर्शन तथा श्री नंदनंदन का वर्णन और नामक 20वां अध्याय अब पूरा हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब श्री गर्ग संहिता का द्वितीय खंड शुरू करेंगे। इसमें वृंदावन का खंड का पूरा वर्णन होगा। पहले अध्याय में सनंद का गोपों को महावन से वृंदावन में चलने की सम्मति देना और ब्रजमंडल के सर्वाधिक महात्म्य का वर्णन करना। अब वृंदावन की लीलाएं चली गई। वृंदावन धाम अधाम जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अधाम जपे जा राधे राधे। राधा सब वेदन को तार जपे राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भज जा राधे राधे। जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे, वको है जय बेड़ा पार। जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम धाम
जपे जा राधे राधे। वृंदावन की लीला मत समझो गुण को चीला। वृंदावन की लीला मत समझो गुण को चीला। यम ऋषि मुनि गया जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम जपे जा राधे राधे। या अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अधाम भजे जा राधे राधे। तू वृंदावन में आयो तिन राधा नाम ना गायो। तू वृंदावन में आयो तिन राधा नाम ना गायो। तेरे जीवन को बेकार जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे। जो राधा राधा नाम लो तो रस राज विचारो नो तो नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अधाम जपे जा राधे राधे। जमुना तट पे राधे राधे गिरिवन में राधे राधे। अरे बंसी बट पे राधे राधे। वृंदावन धाम अधाम जपे जा राधे राधे। अब वृंदावन खंड का पहला अध्याय पढ़ेंगे। सनंद का गोपों को महावन से वृंदावन में चलने की सम्मति देना और ब्रजमंडन के सर्वाधिक महात्म्य का वर्णन। श्री यमुना जी के तट पर जहाँ कोकिलाएं तथा कीड़ा कीड़ा सुख विचरते हैं और गुंजा पुंज से पुलसित देव पुष्प पारिजात आदि के पुंज में शंख भद्र से सुंदर ग्रीवा से सुशोभित तथा एक दूसरे के गले गले में बाह डालकर चलने वाली प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण मेरे लिए मंगलमय हो। मैं अज्ञान रूपी रतौंधी से अंधा हो रहा था जिन्होंने ज्ञान रूपी अंजन को सलका से मेरी आंखें खोल दी। कलाका से मेरी आंखें खोल दी हैं। हे उन गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं राजन एक समय की बात है ब्रज में विधि विविध उपद्रव होते देख नंदराज ने अपने सहायक नंदों उपनंदों और व्रतभानुओं और व्रतपान वरों और अन्य बूढ़े बूढ़े बड़े गोपों को बुलाकर सभा में उनसे कहा। नंद बोले गोपगण महावन में तो बहुत से उत्पात हो रहे हैं बताइए हम लोगों को इस समय क्या करना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं यह सुनकर उन सब ने विशेष मंत्र कुशल वृद्ध गोप सनंद ने बलराम और श्री कृष्ण को गोद में लेकर नंदराज से कहा। सनंद बोले मेरे विचार से तो हमें अपने समस्त परकरों के परिवारों के साथ यहाँ से उठ चलना चाहिए और किसी दूसरे ऐसे स्थान में जाकर डेरा डालना चाहिए जहाँ उत्पात की संभावना ना हो। तुम्हारा बालक श्री कृष्ण हमें सबको प्राणों से प्यासे समान प्रिय है। ब्रजवासियों का जीवन है ब्रज का धन और गोकुल का दीपक है। अपनी बाल लीला से सबके मन को मोह लेने वाला है। हाय कितने खेद की बात है इस बालक पर पूतना सकट तृणवर्त का आक्रमण हुआ फिर इसके ऊपर वृक्ष गिर पड़े। इन सब संकटों से यह किस प्रकार बचा है इससे बढ़कर और इससे बढ़कर उत्पात और क्या हो सकता है। इसलिए हम लोग अपने बालकों के साथ वृंदावन में चलें और जब उत्पात शांत हो जाए तब फिर यहाँ आ जाएं। नंद से पूछा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ नंद जी
इस ब्रज से नंदन वृंदावन कितनी दूर है, यह वन कितने कोसों तक में फैला हुआ है, इसका लक्षण क्या है और वहाँ कौन कौन से सुख सुलभ हैं, यह सब बताइए। तो नंद बोले, बृहस्पत ईशान कोण यद यदपुर से दक्षिण और सोनपुर से पश्चिम की भूमि को माथुर मंडल कहते हैं। मथुरा मथुरा मंडल के भीतर 20.5 योजन विस्तृत भूभाग को मनीषी पुरुषों ने दिव्य माथुर मंडल या ब्रज बताया है। एक बार मैं मथुरापुरी में गया, बसदेव जी के घर ठहरा हुआ था। वहीं श्री गर्गाचार्य जी के मुख से मैंने सुना था कि तीर्थराज प्रयाग ने भी इस दिव्य मथुरा मंडल की पूजा की है। यूं तो मथुरा मंडल में बहुत से वन हैं, किंतु उन सब में श्रेष्ठ वृंदावन है। वृंदावन नामक वन है, जो परिपूर्णतम भगवान के भी मन को हरण करने वाला लीला क्रीड़ा स्थल है। बैकुंठ से पढ़कर दूसरा कोई लोक न तो हुआ है, बैकुंठ से न आगे होगा। केवल एक वृंदावन ही ऐसा है जो बैकुंठ की अपेक्षा तत्परात्पर उत्कृष्ट परम उत्कृष्ट है। यहाँ गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध गिरिराज विराजमान है, जहाँ कालंदी के तट पर मंगला धाम पुरन है, जहाँ व्रत साहन बरसाना है पर्वत है, वहाँ नंदीश्वर गिरी शोभा पाता है और वहाँ 24 कोस के विस्तार में स्थित विशाल कानों से व्यावृत, जो पशुओं के लिए हितकर और गोपी और गौओं के लिए सेवन करने योग्य लता कुंजों से आवर्त मनोहर वन को वृंदावन के नाम से स्मरण किया जाता है। नंद जी ने पूछा, नंद जी, तीर्थराज प्रयाग ने कब इस व्रत की पूजा की है, तो यह जानना चाहता हूँ। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कुतूहल, बड़ी उत्कंठा है। सनंद जी बोले, नंदराज, पूर्व काल में नैमित्तिक प्रलय के अवसर पर एक महान दैत्य प्रकट हुआ था, जो शंखासुर के नाम से प्रसिद्ध था। वह वेदद्रोही दैत्य राज समस्त देवताओं को जीत करके ब्रह्मलोक में आ गया और वहां सोते हुए ब्रह्मा के पास के वेदों को पोथी चुराकर समुद्र में लाकर रख दी। समुद्र में जा घुसा और वेदों को जाते ही देवताओं का सारा बल चला गया। तब पूर्ण भगवान यज्ञेश्वर यज्ञेश्वर श्री हरि ने मत्स्य रूप धारण करके नैमित्तिक प्रलय के सागर में शंकासुर के साथ युद्ध किया। महाबली दैत्य शंख ने श्री हरि के ऊपर सूल चलाया, किंतु साक्षात श्री हरि ने अपने चक्र से उस सूल के सैकड़ों टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब शंख ने अपने सिर से भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में प्रहार किया, किंतु उसके उस प्रहार से प्रात पर श्री हरि विचलित नहीं हुए। उस समय मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने हाथ में गदा लेकर महाबली शंख रूपधारी उस दैत्य की पीठ पर आघात किया। गदा के प्रहार से उसको इतना पीड़ा हुआ कि उसका चित्त व्याकुल हो गया, किंतु पुनः उठकर उसने सर्वेश्वर श्री हरि को मुक्के से मारा। तब कमल नैन साक्षात भगवान विष्णु ने कुपित हो अपने चक्र से उसके सुदृढ़ मस्तक को तीर सहित काट डाला। ब्रजेश्वर इस प्रकार शंख को जीतकर देवताओं के साथ सर्वव्यापी श्री हरि ने प्रयाग में आकर जो चारों वेद ब्रह्मा जी को दे दिए, फिर संपूर्ण देवताओं के साथ उन्होंने विधिवत यज्ञ का अनुष्ठान किया। प्रयाग तीर्थ के अधिष्ठाता देवता को बुला करके उसे तीर्थराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। साक्षात यक्षवट को तीर्थराज के लिए लीला छत्र सा बना दिया। मुनि कन्या जाह्नवी, गंगा और सूरसुता यमुना अपनी तरंग रूपी कामरों से उनकी सेवा करने लगी। कहानी लंबी है। उसी समय जम्बूद्वीप के सारे तीर्थ भेंट लेकर बुद्धिमान तीर्थराज
के पास आए। उनकी पूजा और वंदना करके वे तीर्थ अपने अपने स्थान को चले गए। नंद जब देवताओं के साथ श्री हरि भी चले गए तो वहाँ कलह प्रिय मुनिंद्र नारद जी आ पहुंचे। कलह प्रिय कौन कौन है? नारद जी इधर उधर लड़ाई कराते रहते। और सिंहासन पर दे दे प्रमाण तीर्थराज से बोले। श्री नारद जी ने कहा, महान तपस्वी तीर्थराज, निश्चय ही तुम समस्त तीर्थों द्वारा विशेष रूप से पूजित हुए हो। तुम्हें सभी मुख्य मुख्य तीर्थों ने यहाँ आकर भेंट समर्पित की है, परंतु ब्रज के वृंदावन आदि तीर्थ यहाँ तुम्हारे सामने नहीं आए। तुम तीर्थों के राजधिराज हो, ब्रज के प्रमादित तीर्थों ने यहाँ ना आकर तुम्हारा सत्कार किया है। नारद जी का काम ही लड़ाई करने का है, कराते रहते हैं। और सनंद कहते हैं, तो ये कहकर साक्षात देव ऋषि शिरोमणि नारद जी वहां से चले गए। तब तीर्थराज के मन में बड़ा क्रोध हुआ, वे उसी क्षण श्री हरि के लोक में गए। श्री हरि को प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके संपूर्ण तीर्थों से घिरे हुए तीर्थराज हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हुए और श्री नाथ जी से बोले। तीर्थराज ने कहा, देव देवादि देव, मैं आपकी सेवा में इसलिए आया हूँ कि आपने तो मुझे तीर्थराज बनाया और समस्त तीर्थों में मुझे भेंट दी, किंतु मथुरा मंडल के तीर्थ मेरे पास नहीं आए। उन प्रमादित ब्रज तीर्थों ने मेरा तिरस्कार किया है, अतः यह बात आपसे कहने के लिए मैं आपके मंदिर में आया हूँ। अब श्री भगवान बोले, मैंने तुम्हें धरती के सब तीर्थों का राजा तीर्थराज अवश्य बनाया है, किंतु अपने घर का भी राजा तुम्हें ही बना दिया हो, ऐसी बात तो नहीं हुई है। फिर तुम तो मेरे गृह पर भी अधिकार करवाने की इच्छा लेकर प्रमत्त पुरुषों के समान बात कैसे कर रहे हो? तीर्थराज, तुम अपने घर जाओ और वो मेरा यह शुभ वचन सुन लो। मथुरा मंडल मेरा साक्षात परात्पर मेरा धाम है। मथुरा मंडल मेरा साक्षात परात्पर धाम है, त्रिलोकी से परे है। उस दिव्य धाम का प्रलय काल में भी संगार नहीं होता है। अब समझ में आई? मथुरा वृंदावन काशी से भी बड़ा है, तीर्थराज है, सब तीर्थों का तीर्थराज है, लेकिन मथुरा मंडल भगवान का है। यह सुनकर तीर्थराज बड़े विस्मित हुए, उनका सारा अभिमान चला गया। फिर वहां से आकर उन्होंने मथुरा के ब्रजमंडल का पूजन और उसकी परिक्रमा करके अपने स्थान को पदार्पण किया। पृथ्वी का मान भंग करने के लिए यह ब्रजमंडल पहले दिखाया गया था। मैंने ये सारी बातें तुम्हारे सामने कही, अब और क्या सुनना चाहते हो? नंदी जी ने पूछा। गोपेश्वर, किसने पहले पृथ्वी का बांधन करने के लिए इस ब्रजमंडल को दिखलाया था, यह भी मुझे बताइए। नंद ने कहा, इसी बराह कल्प में पहले श्री हरि ने बराह रूप धारण करके अपनी डाल पर उठाकर रसातल से पृथ्वी का उद्धार किया था। उस समय प्रभु की बड़ी शोभा हुई थी। जल में जाते हुए उन बराह रूपधारी भगवान रमानाथ जनार्दन से उनकी दृष्टा का अग्रभाग पर शोभित हुई पृथ्वी बोली। पृथ्वी ने पूछा, प्रभु, सारा विश्व पानी से भरा दिखाई देता है, अतः बताइए आप किस स्थल पर मेरी स्थापना करेंगे? भगवान बारहा बोले, इस वृक्ष दिखाई देने लगे और जल में उद्योग का भाव प्रकट हो, उस उसी स्थान पर तुम्हारी स्थापना होगी। तुम वृक्षों को देखती चलो। पृथ्वी ने कहा, भगवान, स्थावर वस्तुओं की रचना तो मेरे ही ऊपर हुई है, क्या कोई दूसरी भी धरणी है? धारण धारणामयी धरणी तो केवल मैं ही हूँ। नंद कहते हैं, यूँ कहती हुई पृथ्वी ने अपने सामने जल में मनोरथ वृक्ष देखे। उन्हें देखकर पृथ्वी का अभिमान दूर हो गया और भगवान से बोली। पृथ्वी ने कहा, देव, ये किस स्थल पर यह पल्लव सहित और वृक्ष विद्यमान है? यह दृश्य मेरे मन में बड़ा आश्चर्य पैदा कर रहा है। यज्ञपति प्रभु, इसका रहस्य बताइए। साक्षात भगवान बराह बोले, नितम्बिन,
ये सामने दिव्य माथुर मंडल दिखाई देता है, जो गोलोक को धरती से जुड़ा हुआ है, गोलोक की धरती से जुड़ा हुआ है। प्रलय काल में भी इसका संहार नहीं होता। तो नंद बोले, यह सुनकर पृथ्वी को बड़ा विस्मय हुआ। यह अभिमान शून्य हो गई और वह महाबाहु नंद वह ब्रजमंडल समस्त लोगों से अधिक महत्वशाली है। ब्रज का यह महात्म्य सुनकर मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। तुम माथुर ब्रजमंडल को तीर्थराज प्रयाग से भी उत्कृष्ट समझो। बोलती श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल वृंदावन धाम की जय। वृंदावन धाम धाम राटे जा राधे राधे, राटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम धाम भजे जा राधे राधे। अब दूसरा अध्याय वृंदावन धाम का। गिरिराज गोवर्धन की उत्पत्ति और उसका ब्रज मंडल में आगमन, ये उसमें भी नहीं बताया गया ढंग से। श्रीमद् भागवत का ब्रज मंडल का गर्भ संहिता में ही बताया गया है। नंद ने पूछा, हे महाप्रज्ञ नंद सनंद जी, आप सर्वज्ञ और बहुश्रुते हैं। मैंने आपके मुख से ब्रजमंडल के महात्म्य का वर्णन सुना। अब गोवर्धन नाम से जो प्रसिद्ध जो पर्वत है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, यह मुझे बताइए। इस गिरि श्रेष्ठ गोवर्धन को आप को लोग गिरिराज क्यों कहते हैं? यह साक्षात यमुना नदी किस लोक से आई है? इसका महात्म्य तो मुझसे कहिए, क्योंकि आप ज्ञानियों के शिरोमणि हैं। आनंद बोले, एक समय की बात है, हस्तिनापुर में महाराज पांडु ने धर्मधारियों में श्रेष्ठ भीष्म जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। उनके उस प्रश्न को भीष्म जी द्वारा दिए गए उत्तर को अन्य बहुत लोग भी सुन रहे थे। उस समय भीष्म जी ने जो उत्तर दिया वही मैं यह सुना रहा हूँ। साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण, जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक के नाथ के और सब कुछ करने में समर्थ है, जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं इस भूतल पर पधारने लगे, तब उन्हें जनार्दन देव ने अपनी प्राण वल्लभा राधा से कहा, हे प्रिय, तुम मेरे वियोग से भयभीत रहती हो, अतः वीर तुम भी भूतल पर चलो। श्री राधा जी बोली, हे प्राणनाथ, जहाँ वृंदावन नहीं है, यहाँ यमुना नहीं है, तथा जहाँ गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिल सकता। तो नंद कहते हैं, नंदराज, श्री राधा की यह बात सुनकर स्वयं श्री हरि ने अपने धाम से 84 कोस विस्तृत भूमि, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी को भूतल पर भेजा। उस समय 84 कोस विस्तार वाली गोलोक की जो सर्वलोक वंदिता भूमि 24 वनों के साथ यह आई और गोवर्धन पर्वत से भारतवर्ष से पश्चिम दिशा में तालमली द्वीप के भीतर द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। उस अवसर पर देवताओं ने गोवर्धन के ऊपर फूल बरसाए। हिमालय और सुमेर पर आदि समस्त पर्वतों ने वहां आकर प्रणाम और परिक्रमा करके गोवर्धन का विधिवत पूजन किया। पूजन के पश्चात उन महान पर्वतों ने उनकी स्तुति प्रारंभ की। पर्वत बोले, तुम साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्णचंद्र के लोक धाम में, जहाँ दिव्य गौओं का समुदाय निवास करता है और गोपाल एवं गोप सुंदरियां शोभा पाती हैं, सुशोभित होते हैं, गोवर्धन नाम से वृंदावन में विराजते हो। इस समय तुम्ही हम समस्त पर्वतों में गिरिराज हो, और इस समय तुम्ही हम समस्त पर्वतों में गिरिराज हो, और तुम वृंदावन की गोद में अमोद निवास करने वाले गोलोक के मुकुट मणि हो, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के हाथों में किसी विशिष्ट अवसर पर
छत्र के समान शोभा पाते हैं। इस तुम गोवर्धन को हमारा सादर नमस्कार है। सरंद कहते हैं, नागराज कितनी लंबी कहानी है। जब इस प्रकार की स्तुति करके सब पर्वत अपने अपने स्थान पर चले गए, तभी से यह गिरि श्रेष्ठ गोवर्धन साक्षात गिरिराज कहलाने लगा। एक समय मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य जी तीर्थ यात्रा के लिए भूतल पर भ्रमण करने लगे। उन महामुनि के द्रोणाचल में के पुत्र श्याम वर्ण वाले श्रेष्ठ पर्वत तीर पर्वत पर गोवर्धन को देखा, जिसके ऊपर माधवी लता के समान सुमन सुशोभित हो रहे थे। वहां के फूलों और फलों के बाहर से लदे हुए थे। निर्जरों के झरझर शब्द किए वहां गूंज रहे थे। उस पर्वत पर बड़ी शांति विराज रही थी। अपनी कंदराओं के कारण वह मंगल का धाम जान पड़ता था। सैकड़ों शिखरों से सुशोभित हुए रत्न में मनोहर शैल तपस्या करने के लिए उपयुक्त स्थान था। विविध रंग की चित्र विचित्र धातुएं उस पर्वत के अवयवों में विचित्र शोभा का आधान करती थी। उसकी भूमि ढालू चढ़ाव उतार से युक्त थी और वहां नाना प्रकार के पक्षी और सब ओर व्याप्त थे। मृग और बंदर आदि पशु चारों ओर फैले हुए थे। मयूरों की केका ध्वनि से मंडित गोवर्धन पर्वत मुमुक्षुओं के लिए मोक्ष प्राप्त प्रतीत होता था। मुनिवर पुलस्त्य के मन में उस पर्वत को प्राप्त करने की इच्छा हुई। उसके लिए द्रोणाचल के समीप द्रोणगिरी का ने उनका पूजन किया और सत्कार किया। इसके बाद पुलस्त्य जी उस पर्वत से बोले। पुलस्त्य जी ने कहा, हे द्रोण, तुम पर्वतों के स्वामी हो। समस्त तुम्हारा देवता तुम्हारा समाधान करते हैं। तुम दिव्य औषधियों से संपन्न और मनुष्यों को सदा जीवन देने वाले हो। मैं वही द्रोण पर्वत है जो भगवान जो हनुमान जी ने उठाया था। जब वापस डर गए तो यहाँ ही रह गया। ये द्रोण, तुम पर्वत के स्वामी हो। समस्त देवता तुम्हारा समाधान करते हैं। तुम दिव्य औषधियों से संपन्न और मनुष्यों को सदा जीवन देने वाले हैं। मैं काशी का निवासी मुनि हूँ और तुम्हारे निकट याचक होकर आया हूँ। तुम अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दो। यह अन्य वस्तुओं से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान विश्वेश्वर का महानगरी काशी नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ मरण मरण को प्राप्त हुआ पापी पुरुष तत्काल परम मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जहाँ गंगा नदी प्राप्त होती है वह साक्षात विश्वनाथ भी विराजमान है। मैं वहीं तुम्हारे पुत्र को स्थापित करूंगा जहाँ दूसरा कोई पर्वत नहीं है। लता बेलों और वृक्षों से व्याप्त जो तुम्हारा पुत्र गोवर्धन है उसके ऊपर रहकर मैं तपस्या करूंगा। ऐसी अभिलाषा मेरे मन में जागृत हुई है। कनिंद कहते हैं, पुलस्त्य जी की यह बात सुनकर पुत्र स्नेह से विहल हुए द्रोणाचल के नेत्रों में आंसू भर आई। उसने पुलस्त्य मुनि से कहा, द्रोणाचल बोला, महामुनि, मैं पुत्र स्नेह से आकुल हूँ। यह पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय है, तथापि आपके ताप के भय से भयभीत होकर मैं इसे आपके हाथों में देता हूँ। फिर वह पुत्र से बोला, हे बेटा, तुम मुनि के साथ कल्याण में कर्म क्षेत्र भारतवर्ष में जाओ। वहाँ मनुष्य सत्कर्मों द्वारा धर्म अर्थ और काम त्रिवर्ग सुख प्राप्त करते हैं तथा निष्काम कर्म और ज्ञान योग द्वारा क्षण भर में मोक्ष भी पा लेते हैं। तो गोवर्धन ने कहा, मुने, मेरा शरीर 8 योजन लंबा और 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा है। 8 योजन लंबा और 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा है। ऐसे दम आप किस प्रकार मुझे ले चलेंगे? पुलस्त्य जी बोले, बेटा, तुम मेरे हाथ पर बैठकर सुख पूर्वक चले चलो। जब तक काशी नहीं आ जाती तब तक मैं तुम्हें हाथ पर ही धोए चलूंगा। गोवर्धन ने कहा, मुने, मेरी एक प्रतिज्ञा है। आप जहाँ जहाँ भी भूमि पर मुझे एक बार रख देंगे
वहीं की भूमि से मैं पुनः उत्थान नहीं करूंगा। पुलस्त्य जी बोले, मैं इस तलमनी जीप से लेकर भारतवर्ष के कौशल देश तक तुम्हें कहीं भी रास्ते में नहीं रखूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। सनंद कहते हैं, नंदराज, तदंतर वह महान पर्वत पिता को प्रणाम करके मुनि की हथेली पर आरूढ़ हुआ। उस समय उसके नेत्रों में आंसू भराए और दाहिने हाथ पर रखकर पुलस्त मुनि लोगों को अपना तेज दिखाते हुए धीरे धीरे चले और ब्रजमंडल में आ पहुंचे। गोवर्धन पर्वत को अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। ब्रज में आने पर उसने उसने मार्ग में मन ही मन सोचा, यहाँ ब्रज में असंख्य ब्रह्मांड नायक साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे और ग्वाल वालों के साथ बाल लीला तथा कैशोर लीला करेंगे। इतना ही नहीं, वे श्री हरि यहाँ दीन लीला और मान लीला भी करेंगे। अतः तुम मुझे यहाँ से अन्यत्र नहीं ले जाना चाहिए। ये ब्रजभूमि और यह यमुना नदी गोलोक से यहाँ आई है। श्री राधा के साथ भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ शुभागमन होगा और उनका उत्तम दर्शन पाकर मैं कृत्य कृत्य हो जाऊंगा। मन ही मन ऐसा विचार करके गोवर्धन ने मुनि की हथेली पर अपने शरीर का भार बहुत अधिक बढ़ा दिया। उस समय मन मुनि अत्यंत थक गए। उन्हें पहले की कही हुई बात याद नहीं रही। उन्होंने पर्वत को आग से उतार कर ब्रजमंडल में रख दिया और बाहर से पीड़ित तो थे ही, और लघु शंका से निवृत्त होने के लिए चले गए। शोध किया करके जल में स्नान करने के पश्चात मुनिवर पुलिस ने उत्तम पर्वत गोवर्धन से कहा, अब उठो। अधिक भार से संपन्न होने के कारण जब मैंने दोनों हाथों से नहीं उठा, अतः महामुनि पुलिस ने उसे अपनी तेज और बल से उठा लेने का उपक्रम किया। मुनि ने स्नेह से भीगी बाणी द्वारा द्रोण नंदन गिरिराज की ग्रहण करने का संपूर्ण शक्ति से प्रयास किया, किंतु यह एक अंगुल भी टस से मस नहीं हुआ। पुलिस ऋषि नहीं उठा सकी जो हथेली पर लेके आई थी। तब पुलिस जी बोले, गिरिश्रेष्ठ, चलो चलो, भार अधिक ना बढ़ाओ। मैं जान गया तुम रूठे हुए हो, शीघ्र बताओ तुम्हारा क्या अभिप्राय है। तो गोवर्धन बोला, मुझे इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आपने ही मुझे यहाँ स्थापित किया है। अब मैं यहाँ से नहीं कहूँगा। अपनी प्रतिज्ञा मैंने पहले ही प्रकट कर दी थी। सनंद कहते हैं, यह उत्तर सुनकर मुनि से पुलिस की सारी इंद्रियां क्रोध से चंचल हो उठी। उनके ओठ फड़कने लगे। अपना सारा उद्यम व्यर्थ हो जाने के कारण उन्होंने द्रोण पुत्र को साप दे दिया। पुलिस बोले, पर पर्वत तू बड़ा ढीठ है। तूने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, इसलिए तू प्रतिदिन तिल तिल भर क्षीण होता चला जा। सनंद कहते हैं, नंद, यूं कहकर पुलस्त मुनि काशी को चले गए। उसी दिन से यह गोवर्धन पर्वत प्रतिदिन तिल तिल करके क्षीण होता है चला जा रहा है। जब तक भागीरथी गंगा और गोवर्धन पर्वत इस भूतल पर विद्यमान है, जब तक गंगा और गोवर्धन पर्वत इस भूतल पर विद्यमान है, तब तक कलि का प्रभाव कदापि नहीं बढ़ेगा। गोवर्धन का यह प्रकट चरित्र, परम चरित्र, मनुष्यों के बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। यह प्रसंग मैंने तुम्हारे सामने कहा है, जो भूमंडल में रुचिर और अद्भुत है। तो जोरदार लग रहा है। यह उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बोल गोवर्धन महाराज की जय। चलो एक आध भजन सुना दो। अब ये दूसरा अध्याय तो वृंदावन। बोलो गिरिराज महाराज की जय। जय जय श्री राधे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार। अरे धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे, थोड़ी पे हीरा लाल। अरे लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरी झांकी बनी विशाल। अरे विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, और चकलेश्वर विश्राम। विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, बलराज महाराज की जय, बोल गुजरी के लौटा की जय। जय जय श्री राधे, बोल बंसी वाले की जय। जय जय श्री राधे। अध्याय में हमने वृंदावन खंड के अंतर्गत गिरिराज जी की उत्पत्ति का वर्णन सुनाया है, और अब आगे तीसरे अध्याय में यमुना जी का गोलोक से अवतरण और पुनः गोलोक धाम में प्रवेश करना। अब कथा आगे। सनंद जी कहते हैं, नंदराज, गोलोक में जब श्री हरि ने जब जमुना को भूतल पर जाने की आज्ञा दी, तो और सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना और श्री कृष्ण की परिक्रमा करके जाने को उद्यत हुई। उसी समय वृद्धा तथा ब्रह्मद्रव से उत्पन्न साक्षात गंगा, ये दोनों नदियां यमुना आकर यमुना जी में लीन हो गई। आई समझ में? देखो, सनंद जी कह रहे हैं, जब गोलोक से श्री हरि ने यमुना जी को भूतल पर आने की आज्ञा दी ना, तब सरिता में श्रेष्ठ यमुना जब श्री कृष्ण की परिक्रमा करके जाने को तैयार हुई, उसी समय गिरजा तथा ब्रह्मद्रव से उत्पन्न हुई साक्षात गंगा, ये दोनों नदियां आकर के यमुना नदी में लीन हो गई। इसलिए परिपूर्णतम कृष्णा यमुना, परिपूर्णतम श्री कृष्ण की पटरानी के रूप में लोग इसको जानते हैं। यमुना में वो है, गंगा भी है शामिल, और तीसरी नदी और है ब्रजा। तो तदंतर सरिताओं में श्रेष्ठ कालंदी अपने महान वेग से ब्रजा के वेग का भेदन करके निकुंज द्वार से निकली और असंख्य ब्रह्मांड समूहों का स्पर्श करती हुई ब्रह्मद्रव में आ गई और इस उसकी दीर्घ जलराशि का अपने महान वेग से वेदन करती हुई महानदी श्री बामन के बाएं चरण के अंगूठे के नक्शे विदीर्ण हुए। श्री बामन के बाएं चरण के अंगूठे के नक्शे विदीर्ण हुए ब्रह्मांड के भाग में विद्यमान ब्रह्म द्रव्य युक्त विवर में श्री गंगा के साथ ही प्रविष्ट हुई, और वहां से वे सरिद्रा यमुना ध्रुव मंडल में स्थित हो भगवान अनजित विष्णु के धाम वैकुंठ लोक में होती हुई ब्रह्मलोक को लांघकर जब ब्रह्ममंडल से नीचे गिरी, तब देवताओं के सैकड़ों लोकों में एक दूसरे से क्रम विचरती हुई आगे बढ़ी। तदंतर सुमेरगिर के शिखर पर
बड़े वेग से गिरी और अनेक शैल संगों को लांघकर बड़ी बड़ी चट्टानों से तटों का भेदन करती हुई इस मेरु पर्वत से दक्षिण दिशा की ओर जाने को उद्यत हुई। तब यमुना जी गंगा से अलग हो गई। जब मेरु पर्वत की दक्षिण दिशा की ओर जाने को उद्यत हुई तब यमुना जी गंगा से अलग हो गई। महानदी गंगा तो हिममान पर्वत पर चली गई और किंतु कृष्णा श्याम सलीला यमुना कालिंदी शिखर पर जा पहुंची। वहां जाकर वो पर्वत से प्रकट होने के कारण उनका नाम कालिंदी रख दिया गया। कालिंदी गिरी के शिखर से वो टूटकर जो बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी थी उनके सुदृढ़ तटों को तोड़ती फोड़ती भूखंड पर लौटती हुई वेगवती कृष्णा कालिंदी अनेक देशों को पवित्र करती हुई खंड वन में इंद्रप्रस्थ या दिल्ली के पास जा पहुंची। दिल्ली में भी तो यमुना नदी है। खांडव वन में और इंद्रप्रस्थ के या दिल्ली के पास जा पहुंची। ये यमुना जी साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण की अपना पति बनाना चाहती थी, इसलिए वे परम दिव्य देह धारण करके खांडव वन में तपस्या करने लगी। यमुना के पिता भगवान सूर्य ने जल के भीतर ही एक दिव्य गेह का निर्माण कर दिया, जिसमें आज भी वे रहा करती हैं। खांडव वन में वेग पूर्वक चलकर कालिंदी ब्रजमंडल में श्री वृंदावन तथा मथुरा के निकट आ पहुंची। महावन के पास सिकता में और रमण स्थल में भी प्रभावित हुई। श्री गोकुल में आने पर परम सुंदरी यमुना ने विशाखा सखी के नाम से अपने यमुना नदी ने विशाखा सखी के नाम से अपने नेतृत्व में गोप किशोरियों का एक यूथ बनाया और श्री कृष्ण चंद्र के रात में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने वही अपना निवास स्थान निश्चित कर लिया। तदंतर में जब ब्रज से आगे जाने लगी तब ब्रज भूमि के वियोग से विहल हो प्रेमानंद के आंसू बहाती हुई पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित हुई। तदंतर ब्रजमंडल की भूमि को अपनी वारी वेग से 3 बार प्रणाम करके यमुना अनेक देशों को पवित्र करती हुई उत्तम तीर्थ प्रयाग में जा पहुंची। वहां गंगा जी के साथ उनका संगम हुआ और वे उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर की ओर गईं। उस समय देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की और दिग्विजय सूचक जय घोष किया। नदी शिरोमणि कालिंदी नंदिनी कृष्ण वर्णा श्री यमुना ने समुद्र तक पहुंचकर गदगद वाणी में श्री गंगा से कहा। यमुना ने कहा, समस्त ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली हे गंगे, तुम धन्य हो। साक्षात श्री कृष्ण के चरण बिंदु से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है, अतः तुम समस्त लोगों के लिए एकमात्र वंदनीय हो। हे सुबे, अब मैं यहाँ से ऊपर उठकर श्री हरि के लोक में जा रही हूँ। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी मेरे साथ चलो। तुम्हारे समान दिव्य तीर्थ ना तो हुआ है और न आगे होगा। गंगा आप सर्व तीर्थमयी हैं, अतः सुमंगले गंगे, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। यदि मैंने कोई अनुचित बात कही हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। गंगा बोली, हे कृष्ण, संपूर्ण ब्रह्मांड को पावन बनाने वाली तो तुम हो, अतः तुम ही धन्य हो। श्री कृष्ण के वाम अंग से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। तुम परमानंद स्वरूपिणी और साक्षात परिपूर्णता हो, पूर्णमा हो और समस्त लोगों को एक द्वारा एकमात्र वंदनीय हो। परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण की भी पटरानी हो। अतः कृष्ण, तुम सब प्रकार के उत्कृष्ट और तुम करुणा को प्रणाम करती हूँ कि तुम समस्त तीर्थों और देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो। गोलोक में भी तुम्हारा दर्शन दुष्कर है। हे सुम्बे, मैं तो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से मंगल में पाताल लोक में जाऊंगी। यदि भी तुम्हारे वियोग से वैसे मैं बहुत व्याकुल हूँ, तो भी इस समय तुम्हारे साथ चलने में असमर्थ हूँ। ब्रज के रास मंडल में भी तुम्हारे यूथ सम्मिलित होकर रहूंगी। हरिप्रिय, मैंने भी यदि कोई अप्रिय बात कह दी हो तो उसके लिए क्षमा कर देना। सनंद कहते हैं, इस प्रकार एक दूसरे को प्रणाम करके दोनों नदियां तुरंत अपने अपने गंतव्य के पथ पर चल गई।
सुरधुनी गंगा जी अनेक लोगों को पवित्र करती हुई पाताल में चली गई। वहां भोगवती वन में जाकर भोगवती गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्हीं का जल भगवान शंकर और शेषनाग उनके मस्तक पर धारण करती हैं। इधर कृष्णा अपने भेद से सप्त सागर मंडल की भेदन करके सातों द्वीपों के भूभाग पर लौटती हुई और भी प्रखर भेद से आगे बढ़ी। सुवर्णमयी भूमि पर पहुंचकर लोग पर्वत पर गई। उसके शिखरों में गंड शैलों टूटी चट्टानों के तट का भेदन करके कालंदी पारों की सी जलधारा के साथ उछलकर लोकालोक पर्वत के शिखर पर जा पहुंची। फिर वहां से ऊर्ध्वगमन करती हुई स्वर्गवासियों के स्वर्गलोक तक जा पहुंची। फिर ब्रह्मलोक तक के समस्त लोगों को लांघकर श्री हरि के पद चिन्हों से लांछित श्री ब्रह्मद्रव से युक्त ब्रह्मांड विवर से होती हुई आगे बढ़ गई। उस समय सब के समस्त देवता प्रणाम करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे। इसी तरह सरताओं में श्रेष्ठ यमुना पुनः श्री कृष्ण के गोलोक धाम में आरूढ़ हो गई। कालंदी गर गिरी नंदिनी यमुना के इस मंगल में नूतन चरित्र का भूतल पर यदि श्रवण या पठन किया जाए तो वह उत्तम मंगल का विस्तार करता है। यदि कोई भी मनुष्य इस चरित्र को मन में धारण करे कि प्रतिदिन प्रतिदिन पढ़े तो वह भगवान की नुकुंजगण लीला के द्वारा वर्ण किए गए उनके परम पद गोलोक धाम में पहुंच जाता है। बोल यमुना मैया की जय। मंदिर मंदिर में विराजे भगवान, चलो रे दर्शन कर आऊं मैं। मंदिर मंदिर में विराजे भगवान, चलो रे दर्शन कर आऊं मैं। ब्रह्मलोक में ब्रह्म विराजे वेद के रचने वाले, ब्रह्मलोक में ब्रह्म विराजे वेद को रचने वाले। चलो पुष्कर में करेंगे स्नान, चलो रे दर्शन कर आऊं मंदिर में विराजे भगवान, चलो रे दर्शन कर आऊं। विष्णु लोक में विष्णु विराजे, विष्णु लोक में विष्णु विराजे सबके पालनहार। चलो गंगा सागर में करेंगे स्नान, चलो रे दर्शन कर आऊं। मंदिर मंदिर में विराजे भगवान, चलो रे दर्शन कर आऊं। कैलाश पर्वत भूल विराजे सब मुक्ति धाम के दाता, कैलाश पर्वत भूल विराजे मुक्ति धाम के दाता। चलो माने सरोवर में करेंगे आने, चलो रे दर्शन करे आम। माने सरोवर में करेंगे स्नान, चलो रे दर्शन करे आम। मंदिर मंदिर में विराजे भगवान, चलो रे दर्शन कर आऊं मैं। ऊंचे पर्वत मैया विराजे सुख संपत्ति की दाता, ऊंचे पर्वत मैया विराजे सुख संपत्ति की दाता। बाणे गंगा में करेंगे स्नान, चलो रे दर्शन कर आऊं। मंदिर मंदिर में विराजे भगवान, चलो रे दर्शन कर आऊं मैं। मंदिर हरिद्वार में मनसा देवी मनसा पूरी करती है, हरिद्वार में मनसा देवी मनसा पूरी करती है। ओ हर की पौड़ी में करेंगे स्नान, चलो रे दर्शन कर आऊं। मंदिर मंदिर में विराजे भगवान, चलो रे दर्शन कर आऊं। मंदिर मंदिर में विराजे भगवान, चलो रे दर्शन कर आऊं। अवधपुरी में राम विराजे भक्ति मुक्ति के दाता, अवधपुरी में राम विराजे भक्ति मुक्ति के दाता। चलो सरयू मैया में करेंगे स्नान, चलो रे दर्शन कर आऊं।
मंदिर मंदिर में विराजे भगवान, चलो रे दर्शन कर आने। मथुरा नगरी श्याम विराज, मथुरा नगरी श्याम विराज, प्रेम भक्ति के दाता। मत यमुना मैया में करेंगे स्नान, चलो रे दर्शन कर आने। यमुना मैया में करेंगे स्नान, चलो रे दर्शन कर आने। मंदिर मंदिर में विराजे भगवान, चलो रे दर्शन कर आने। गोवर्धन में गिरवर विराजत, गोवर्धन में गिरवर विराजत, सबके रक्षक श्याम। गोवर्धन में गिरवर जय सबके रक्षक श्याम। माती गंगा में करेंगे स्नान, चलो रे दर्शन कर आने। मंदिर मंदिर में विराजे भगवान, चलो रे दर्शन कर आने। तेरे कण कण में मेरे गुरु विराजे, ज्ञानी भक्ति के दाता। कण कण में मेरे गुरु विराजे, ज्ञानी भक्ति के दाता। चलो ज्ञानी गंगा में करेंगे स्नान, चलो रे दर्शन कर आने। मंदिर मंदिर में विराजे भगवान, चलो रे दर्शन कर आने। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कौडिलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। हरिओ मुझके गोविंदा बोलो प्यारे, हरिओ मुझके गोविंदा बोलो प्यारे। गोविंद बोलो रे गोपाल बोलो प्यारे, गोविंद बोलो है गोपाल मेरो है। तेरी बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। कृपा के बिहारी नंदलाल मेरा। अब 3 अध्याय हो गए। चौथे अध्याय में है श्री बलराम और श्री कृष्ण के द्वारा बछड़ों को चराया जाना और बत्सासुर का उद्धार करना। अब सनंद जी ने बता दिया और अब आगे की कथा कि गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत नंद नंतर नंद संवाद कालंदी के आगमन का वर्णन नामक तीसरा अध्याय अब पूरा हो गया है। चौथे अध्याय में अब चौथे बछड़ों को चराया जाना, बत्सासुर का उद्धार होगा। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, सनंद की बात सुनकर महामना नंदराज समस्त गोपगणों के साथ बड़े प्रसन्न हुए, और वृंदावन में जाने को तैयार हो गए। यशोदा रोहिणी और समस्त गोपांगनाओं के साथ घोड़ों रथों वीर पुरुषों विप्र मंडली से मंडित हो परम बुद्धिमान नंदराज दोनों पुत्र बलराम और श्री कृष्ण सहित रथ पर आरूढ़ हो वृंदावन की ओर चल दिए। उनके साथ गौओं का समुदाय भी था। बूढ़े बालक और सेवकों सहित अनेक छकड़े चल रहे थे। यात्रा के समय शंख बजे, नगारों की ध्वनियां, बहुत से गायक नंदराज का यशोगान कर रहे थे। वो व्रतवान वर अपनी पत्नी के साथ हाथी पर बैठकर पुत्र राधा को अंक में लिए गायकों से यशोगान सुनते हुए मृदंग ताल बीड़ा और बेड़ियों की मधुर ध्वनि के साथ वृंदावन को गए। उनके साथ भी बहुत से गोप और गौओं का समुदाय था। नंद उपनंद और 6 व्रतवान भी अपने समस्त परकरों को साथ वृंदावन में गए। समस्त गोपों ने अपने सेवकों सहित वृंदावन में प्रवेश करके अलग अलग गोष्ठ बनाए और इधर उधर निवास आरंभ किया। वृषभान ने अपने लिए वृषभानपुर बरसाना नामक नगर का निर्माण कराया, जो 4 योजन विस्तृत और दुर्ग के आकार में था।
उसके चारों ओर खाइयां बनी थी। वो दुर्ग के 7 दरवाजे थे। दुर्ग के भीतर विशाल सभा मंडप था। अनिल सरोवर उस दुर्ग की शोभा बढ़ा रहे थे। बीच बीच में मनोहर राजमार्ग का निर्माण कराया गया। एक तहसील कुंज उस पुर की शोभा बढ़ाते थे। श्री कृष्ण नंद नंदगर नंदनगर और नंदगांव बसवाहनपुर बरसाने में बालकों के साथ क्रीड़ा करते हुए घूमते हुए गोपांगनाओं को प्रेत प्रीत बढ़ाते थे। राजन कुछ दिनों बाद संपूर्ण गोपों के समादर भाजन मनोहर रूप वाले बलराम और श्री कृष्ण वृंदावन में बछड़े चराने लगे। दोनों भाई जब ग्वाल वाल वालों के साथ गांव की सीमा तक जाकर बछड़े चराते थे, कालंदी के निकट उसके पावन पुलिन पर सुशोभित निकुंजों और कुंजों में बलराम और श्री कृष्ण इधर उधर लुका छिपी का खेल खेलते कहीं कहीं रेंगते हुए चलकर वन के सानंद बिचरते थे। उन दोनों के कट प्रदेश में करधनी की लड़ियां शोभा पाती थी। खेलते समय उनके पैरों की मंजीर और मुंह पर मधुर झंकार फैलाते थे। बलराम के अंगों पर नीलांबर शोभा पाता था और कृष्ण के अंगों पर पटपीठ। वे दोनों भाई हार और भुजबंदों से भूषित थे। कभी बालकों के साथ छेपड़ों और ढेलवासों द्वारा ढेले फेंकते और कभी बांसुरी बजाते। कुछ वाल वाल अपने मुख से करधनी की घुंघरूओं की ध्वनि करते हुए दौड़ते और उनके साथ वे दोनों बंधु राम और श्याम भी पक्षियों की छाया अनुसरण करते हुए भागते हुए सुशोभित होते थे। सिर पर मयूर पिच्छ लगाकर फूलों और पल्लवों के श्रृंगार धारण करते थे। नरेश्वर एक दिन उनके बछड़ों की झुंड में कंस का भेजा हुआ बत्सासुर आकर मिल गया। श्री कृष्ण की यह बात विदित हो गई कि वे उसके पास गए और वह दैत्य गोप बालकों के बीच में सब ओर से पूंछ उठा उठाकर बार बार दौड़ता हुआ दिखाई देता था। उसने अचानक आकर अपने पिछले पैरों से श्री कृष्ण के कंधों पर प्रहार किया। अन्य गो बालक तो भाग चले, किंतु श्री कृष्ण ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे घुमाकर धरती पर पटक दिया। के बाद श्री हरि ने फिर उसे अपने हाथों से उठाकर कपित्थ वृक्ष पर दे मारा। फिर तो वह दैत्य तत्काल मर गया। उसके धक्के से महान कपित्थ वृक्ष ने स्वयं गिरकर दूसरे दूसरे कपित्थ वृक्षों को भी धराशायी कर दिया। यह एक अद्भुत सी बात हुई। समस्त ग्वाल बाल आश्चर्य से चकित हो कन्हैया को वहां से साधुवाद देने लगे। जय कन्हैया लाल की। देवता लोग आकाश में खड़े हो जल जय जयकार करते हुए फूल बरसाने लगे। उस दैत्य को विशाल ज्योति श्री कृष्ण में लीन हो गई। श्री रघुनाथ से ने पूछा, मुने यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। बताइए तो इस बत्सासुर के रूप में पहले का कौन सा पुण्यात्मा पुरुष प्रकट हो गया तब जो परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण में विलीन हुआ। श्री नारद जी बोले, राजन, मुर के एक पुत्र था जो महादैत्य प्रमीर के नाम से प्रख्यात था। उसने देवताओं को भी युद्ध में जीत लिया था। एक दिन वह वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर गया। वहां उसने मुनि की कामधेनु नंदिनी को देखा। उसे पाने की इच्छा से वह ब्रह्मांड का रूप धारण करके मुनि के पास गया। ब्राह्मण का वह ब्राह्मण का रूप धारण करके मुनि के पास गया और उस मनोहर गऊ के लिए याचना करने लगा। और महेश जी दिव्यदर्शी थे, अतः वे कुछ जान गए और देखा चुप रह गए, कुछ बोले नहीं। तब गौ ने स्वयं कहा कि नंदिनी बोली, दुर, दुर्मते, तू मूर्ख का पुत्र दैत्य है, तो भी मुनियों को गौ का अपहरण करने के लिए ब्राह्मण बनकर आया है, अतः गाय का बछड़ा हो जा। श्री नारद जी ने कहते हैं कि राजन, नंदिनी के इतना कहते ही वह महान असुर मुरपुत्र गौवत्स बन गया। तब उसने मुनिवर वशिष्ठ तथा उस गौ की परिक्रमा एवं प्रणाम करके कहा, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। गौ बोली, महादैत्य, द्वापर के अंत में जब तू श्री कृष्ण के बछड़ों में घुस जाएगा उस समय तेरी मुक्ति होगी। श्री नारद जी कहते हैं, इसी साप और वरदान के कारण पर पूर्णतम
पतित पावन साक्षात भगवान श्री कृष्ण में दैत्य बत्तासुर विलीन हुआ। इसमें विस्मय की कोई बात नहीं है। चौथा अध्याय पूरा हुआ। अब गर्ग संहिता का वृंदावन खंड के अंतर्गत बत्तासुर का मोक्ष नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। अब बकासुर का उद्धार होगा 5वें अध्याय में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बाकी कर लो। राधे कृष्ण राधे गोविंद, केशव जी कल्याण गिरधरण छबीले लाल, मदन मोहन श्री वृंदावन चंद्र। जय जय राधे कृष्ण राधे। देवकी के छैया बलभद्र जी के भैया लाल, या को मुख देख के कटत यम फंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। ब्रजपति ब्रजराज सुरन के सारे काज, मुरलीधर सोनैना देख के आनंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। चक्रभुज चक्रपाण देव की नंदन देव, नंद को नंदन स्वामी असुर निकंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। माधो जी मुकुंद मधुसूदन बिहारी लाल, रास कौर चैया स्वामी कुल चंद्र। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। राधिका रमण यशोदा जी के नंदन, हरि यस गाम स्वामी परमानंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। ललिता विशाखा हरि मंजुली आनंदे, जय जय राधे कृष्ण गोविंद। भजो राधे कृष्ण गोविंद। बोल वहां के बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय, जुगल जोड़ी की जय, बोल राज महाराज की जय। जय जय श्री राधे, बोल बंसी वारे की जय। जय जय श्री राधे आज के आनंद की जय।